ट्रम्प टैरिफ ने आलमी मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी भौचाल। बाजार हिस्स में आगाज से ही शदीद मंदी छाई रही। ट्रेडिंग पहले 1000 पॉइंट्स, फिर 3000 और फिर 6278 पॉइंट्स गिरने पर मार्केट क्रैश कर गई। ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने पर मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी हद तक रिकवरी हुई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 11,04,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गईं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक में कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही मंदी। जापानी और कोरियन स्टॉक मार्केट के हिस्से में गिरावट। अमरीकी टैरिफ और तेल की कम होती कीमतों ने सऊदी और खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स को भी हिलाकर रख दिया। 5 साल बाद सऊदी अरब के स्टॉक मार्केट को तारीखी नुकसान, 500 अरब रियाल का खसारा। ट्रम्प टैरिफ का तूफान, डिजिटल करेंसीज की कीमतों पर भी असर। लाखों डॉलर्स का नुकसान। बिटकॉइन समेत मुतादिद क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में भी बड़ी कमी। बिटकॉइन की कीमत $75,000 से भी नीचे चले गए। दीगर क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में भी 20% कमी रिकॉर्ड। क्रिप्टो माहिरीन ने आज का दिन ब्लैक मंडे करार दे दिया। अमेरिका चीन कशीदगी से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में हलचल। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। आज तेल की कीमत में 3% कमी रिकॉर्ड की गई। खबर इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस क्रूड ऑयल और ओपेक प्लस की मांग में कमी हो जाएगी। ब्रेंट ऑयल और WTI की कीमतें 2021 से अब तक की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का इक़दाम। अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। रवां माह लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। 50 से ज़ायद ममालिक का टैरिफ कम कराने के लिए ट्रंप से राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई ममालिक समझते हैं वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी मार्केटों में मंदी क्यों हो रही है, मैं नहीं जानता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। बोले टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का खसारा पूरा करेंगे। अमेरिकी मार्केट में मंदी आर्जी है। किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। अभी चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से ₹7.5 औसतन जिंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मजीद कमी लाने के लिए अब हम रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इशारा। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की कीमतों में औसतन ₹7.5 कमी बड़ा रिलीफ है जो कि घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। टास्क फोर्स ने मैरी टाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक होंगे। सिपा सालार खिताब करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वजीर समेत दीगर भी शिरकत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जूलॉजिकल सर्वे का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंच चुका। मादनियात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर बातचीत होगी। रैकोडेक में सरमाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज पर भी सेशंस होंगे। देखिए मैंने तो अभी तक उसका पढ़ा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं। PTI का उसके साथ कोई लेना देना, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका नहीं। अमरीकी कांग्रेस में कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों से उतना ही बाखबर हूँ जितना आप लोग हैं। तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल अलायंस के साथ तय करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे।
सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने और लोगों को उकसाने का इल्जाम। पीटीआई के मरकजी रहनुमा फर्द जुर्म आयद करने के लिए जीआईटी में तलब। एफआईए के पीटीआई के मुताबिक रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी। हम्माद अजहर, रऊफ हसन, शिबली पराज, आलिया हमजा तलब। पीटीआई रहनुमाओं को कल सुबह 11 बजे जेआईटी के सामने पेश होने की हिदायत। और कमांडर हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 9 मई के मुकदमा, 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस के मुकदमे में मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। समात 28 अप्रैल तक मुलतवी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जेल रूल्स के तहत बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश ना पहले बर्दाश्त की थी ना बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल बाफ्ता का एक्स पर पैगाम, कहा कि बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द डंडा उठेगा और गिरफ्तारियां होंगी। मैं मुल्क से बाहर हूँ। मई के महीने में पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें हैं। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सलमान अहमद पर इदारों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट को वायरल किया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान और स्पीकर के दरमियान तल्ख कलामी। अपोजिशन अरकान का नुक्ता एतराज का मुतालबा। पीटीआई अरकान ने सादा हक एथे रख के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने धरना दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत अरकान स्पीकर डाइस के सामने सीढ़ियों पर बैठ गए। मुख्तसर एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान लॉबी में चले गए। कराची वाले मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़। ताजिरों ने भी फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल की। कारोबार बंद रखकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तलिबान गजा में निहत्ते बच्चों, खवातीन पर बमबारी को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया। मजलूम फलस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गईं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि हमलों की शिद्दत इतनी है कि शहीदों के जिस्म आसमान तक उछल रहे थे। गजा में सहूनी नस्लकुशी रोकने के लिए आलमी हड़ताल। फलस्तीनी तंजीमों का दुनिया भर में मौजूद फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों और हामियों से हड़ताल का हिस्सा बनने का भी मुतालबा। हड़ताल का मकसद दुनिया भर में लोगों को गजा में होने वाले इंसानियत सोज मसालिम के हवाले से आगाही फराहम करना है। बांग्लादेश, मराकेश और दुनिया भर में लोग बड़ी तादाद में इज़हार यकजहती के लिए निकलेंगे। इजराइल बाज न आया। सहूनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी। जमीनी और फजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 37 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अल नसर अस्पताल में कायम सहाफ़ियों के कैंप पर हमला, 2 सहाफ़ी जिंदा जल गए, 7 झुलस कर जख्मी। हमास का जवाबी वार। इजरायली शहर अशदूद पर रॉकेट बरसा दिए, 3 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आटे और ईंधन की शदीद किल्लत। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपने 25 किचन बंद करने का ऐलान कर दिया। यूनिसेफ ने भी इमदादी सरगर्मियां रोक दी। 2 साल से ऊपर हो गए तुम्हें कराची में ज़बरदस्ती मेयर की सीट पर कब्जा किए हुए। फारूक सत्तार साहब का तो पीआईबी कॉलोनी से ताल्लुक़ है। मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी का जो 1988 में हाल था ना, आज उससे पीछे चले गई है वो। तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। द क्लॉक इज टिकिंग। टोपी ड्रामे से काम नहीं चलेगा। मुर्तज़ा वहाब और फारूक सत्तार में लफ्जी जंग छिड़ गई। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब कैसे मेयर बने सब जानते हैं, मेयर को गवर्नर फोबिया हो गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी करारा जवाब दिया। बोले, पहले फारूक सत्तार मुझे आप जनाब करके मुखातिब करते थे, आज तू करके बात की। गवर्नर साहेब अपने मनसब का ही ख्याल रखें।
मुझे कहा गया गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात, मुझे आपका नाम सिर्फ इसलिए पता है कि आप मेरे जाती वकील। गवर्नर सिंध का वजीर आजम से बड़ा मुतालबा, कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट दी जाए। कामरान टेसूरी ने शहबाज शरीफ का खत लिख दिया, कहा मेयर कराची को पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, मगर उन्होंने छोटी बात की। मुर्तजा वहाब लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय काम भी कर लें। सिंध पर कनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। पीपी के वकील जमीर घुमरो कहते हैं कि 1991 के मुआहदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। वजीर आपाशी सिंध जामशोरों का सिंध हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, बोले कनाल्स की मंजूरी के हवाले से लोग सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमिन का सब्र जवाब दे गया। कराची में बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर बरतरफ मुलाजमिन का धरना। एहतजाज के दौरान एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। एहतजाज के बायस रेलवे का निज़ाम मुतासिर। मुजाहिरीन ने कहा मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हाईवे को ब्लॉक कर देंगे। कराची में कल से मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज 2 मई तक जारी रहेंगे। शहर भर में 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक होंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को लेटर्स जारी कर दिए गए। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन या डिवाइस लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध में इम्तिहानात के दौरान छपाई उरूज पर खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही आउट। व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। सखर बोर्ड के तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। खैरपुर मीरस के भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर पेपर वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में आ गया। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की भी नाअहली। आज से शुरू होने वाले 9वीं 10वीं के सालाना इम्तिहानात तलबा के लिए दर्द सर। ऑनलाइन इम्तिहानी पोर्टल बंद होने से मुतादिद तलबा फॉर्म जमा कराने से महरूम। इम्तिहानी कार्ड भी जारी ना हो सका। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सवाल ये है कि ट्रायल किस तरह होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे, तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर FIR कटी है, सवाल ट्रायल का है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि आर्मी एक्ट के तहत आर्म फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती है। ये दुरुस्त है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालत फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। ट्रायल अदालत हर 15 रोज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने मुकदमात की मुंतकिली से मुतालिक अपीलें निपटा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए। 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मुसल्लह अफवाज पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। कोरंगी से फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खवारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। मरी में अफगान शहरियों के साथ कारोबार, रिहाइश या दुकान किराए पर देने और फरोख्त करने पर पाबंदी आयद।
रावलपिंडी में पुलिस का क्रैकडाउन जारी, 689 अफगान शहरी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। सिंध में भी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां, 307 मुल्क बदर। मोहसिन नकवी के इस्तीफे की खबर मेरे पास नहीं, वो अभी ACC के सदर मुंतखब हुए हैं। खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 4 रोज बाद लगेगा। PSL तराना रिलीज, टीमों की किट की रोनमाई, लाहौर कलंदर्स की कलंदर नाइट, शानदार लेजर शो। कलंदर जीत के लिए एक बार फिर पुरासन, नामवर गुलकारों साहिर अली बग्गा, निमरा मोहरा और दीगर की म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने माहौल को गर्मा दिया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, शहर में ठंडी हवाएं चल पड़ी। मुल्क के दीगर शहरों में सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और दीगर बलाई इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है।